बहुत पुराने वक्त की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमी पर बादशाहों की हुकूमत थी। उन दिनों में नूरपुर की बस्ती से कुछ कोस दूर पहाड़ियों की गोद में एक छोटा सा मोहल्ला आबाद था जिसका नाम था दारुस्सलाम। यह मोहल्ला अपनी तंग गलियों और पुराने मकानों के बावजूद एक अजीब सी पुरअमन खामोशी और खुदा पर यकीन की रोशनी रखता था। इसी मोहल्ले में मिट्टी के कच्चे मगर मजबूत घर में एक शख्स रहता था जिसका नाम था हामिद। हामिद की उम्र 55 बरस के करीब थी, मगर जिंदगी की सख्तियों और मुसीबतों ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। तकरीबन 20 बरस पहले एक भयानक वब्बा ने उसकी बीनाई छीन ली थी। उसकी आंखें तो सलामत थीं, मगर उन आंखों में दुनिया की रंगीनियां देखने की ताकत बाकी न रही थी। हामिद अपनी इस नाबीनाई को कभी खुदा की आजमाइश से कम नहीं समझता था। वह जानता था कि अल्लाह ताला ने अगर एक नेमत वापस ली है तो यकीनन इसके बदले में उसे कोई और खास नेमत जरूर अता फरमाई होगी, और वह खास नेमत थी बसीरत। उसकी अंदरूनी आंखें यानी उसकी समझ और महसूस करने की कुव्वत आम लोगों से कहीं ज्यादा बेदार और तेज थी। वह आवाज की लहरों, हवा के रुख, कदमों की आहट और माहौल की जरा सी तब्दीली से ही पूरा नक्शा अपने जहन में खींच लेता था। लोग कहते थे कि हामिद की रूह में वह नूर है जो सिर्फ चुनिंदा बंदों को नसीब होता है। हामिद का गुजर बसर उसकी इकलौती इत्र और जड़ी बूटियों की दुकान से होता था, जिसे उसने बरसों पहले कायम किया था। अब तो वह दुकान एक छोटी सी मशहूर जगह में तब्दील हो चुकी थी, जहां वह खुशबूदार तेल, अदर, मत्स्यों और कुछ हर्बल दवाएं बेचा करता था। यह काम उसके लिए मुफीद था क्योंकि इसमें देखने से ज्यादा सूंघने और महसूस करने की कुव्वत दरकार थी। अतर की शिनाख्त, तेलों की मिलावट और जड़ी बूटियों की खुशबू को वह अपनी नाक की ताकत से पहचान लेता था, और इस मामले में कोई बीना शख्स भी उसे मात नहीं दे सकता था। दूर दराज से लोग उसकी दुकान पर आते और उसकी सलाह को खजाने से कम न समझते। साथी शेर का साया मगर हामिद की जिंदगी में एक और साथी था जो ना सिर्फ उसके लिए आंखें था बल्कि उसका सबसे वफादार दोस्त, उसका साया और उसके दिल का सुकून भी था। वह था उसका कुत्ता शेर। शेर एक निहायत ही आला नस्ल का गहरे भूरे रंग का मजबूत और फुर्तीला कुत्ता था। जब हामिद की बीनाई गई उस वक्त शेर महज एक छोटा सा पिल्ला था जिसे हामिद ने एक जख्मी हालत में पाया और पाला था। शेर ने अपने मालिक की लाचारी को महसूस किया और खुदा की तरफ से अता की गई एक खुद साख्ता तालीम से गुजरा। अब वह हामिद के लिए उसकी लाठी, उसके कान और उसका इशारा बेंतम बस फहम साथी था। शेर की खासियत थी कि वह हामिद की हर नब्ज और हर एहसास को भांप लेता था। जब हामिद चलने को होता, शेर उसकी कमर से बंधी हुई चमड़े की पट्टी को अपने मुंह से थाम लेता और बड़े धीरे धीरे नरमी से रास्ता दिखाता। जब हामिद किसी अजनबी या खतरे की आहट महसूस करता तो शेर अपनी गुर्राहट को आवाज में लाए बिना महज अपने जिस्म की हरकत और पट्टी पर हल्की सी खिंचाव से हामिद को आगाह कर देता था। शेर सिर्फ एक कुत्ता नहीं था बल्कि हामिद की जिंदगी का एक अहम साथी था। पुरअमन जिंदगी का दौर दुकानदारी के बाद हामिद की जिंदगी एक रवायती सादगी का नमूना थी। वह नमाजों का पाबंद था और अक्सर मोहल्ले की मस्जिद में तन्हाई में बैठकर कुरान की तिलावत करता, जिसे वह जुबानी याद कर चुका था। उसकी आवाज में वह खुशू और खुजू था जो सुनने वालों के दिलों को छू जाता। रात को वह और शेर अपनी ओसारे वाली दुकान के सामने बैठते, जहां वह आसपास के माहौल को महसूस करता और शेर उसके कदमों के पास दुबक कर सो जाता। कभी कभी मोहल्ले के बच्चे उसके पास आते और वह उन्हें अक्लमंदी और सब्र की कहानियां सुनाता। लोग कहते थे कि हामिद के पास जो आता वह खाली हाथ नहीं जाता, चाहे वह दवा हो, मशवरा हो या दिल का सुकून। उसकी खुदा पर तवक्कुल और सब्र की मिसाल दूर दूर तक मशहूर थी। जागीरदार की नजर लेकिन दारुस्सलाम का यह पुरअमन माहौल उस वक्त खतरे में पड़ने लगा जब करीबी शहर शाहजहानाबाद का एक मालदार जागीरदार जिसका नाम था नवाब करीम बख्श इस मोहल्ले की जमीनों पर नजर डालने लगा। नवाब करीम बख्श एक लालची मगर जाहिर में बड़े ही नेक अखलाक शख्स था। वह चाहता था कि इस पूरे मोहल्ले को खरीद कर वहां अपनी एक आलीशान हवेलियों की रिहाइशगाह बनाए। इस वजह से वह तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा था। वह कभी कीमतों का लालच देता तो कभी जबरदस्ती जमीन छीनने की धमकियां देता। मोहल्ले के बुजुर्ग और जमींदार खौफजदा थे क्योंकि नवाब करीम बख्श की पहुंच बादशाह के दरबार तक थी। चंद ही महीनों में ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी और मोहल्ला खाली होने लगा, मगर हामिद ने अपनी दुकान और घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, यह जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है और मेरी रोजी रोटी का जरिया है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। नवाब करीम बख्श को यह बात नागवार गुजरी
उसने कई बार अपने मुंशी जलील अहमद को हामिद के पास भेजा, जिसने तरह तरह के लालच दिए और धमकियां भी दी। लालच और धमकी एक दिन जलील अहमद फिर हामिद की दुकान पर आया। उस वक्त हामिद अपनी दुकान पर बैठा एक खास किस्म का गुलाब का अतर तैयार कर रहा था, जिसकी खुशबू सारे माहौल में फैली हुई थी। हामिद साहब, जलील अहमद ने नरमी से कहा, नवाब साहब आपको बाजार से तिगुनी कीमत अदा करने को तैयार हैं। यह मामूली सी दुकान और एक कच्चा मकान छोड़ दीजिए और आराम की जिंदगी बसर कीजिए। आप तो नाबीना हैं, इस जमीन से आपको क्या फायदा? हामिद ने अपनी लाठी, जो हमेशा उसके करीब होती थी, को जमीन पर हल्के से ठोका। शेर, जो करीब बैठा था, फौरन उठकर हामिद के पहलू में खड़ा हो गया। उसकी नजरें जलील अहमद की तरफ थीं, मगर वह खामोश था। हामिद ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, जलील अहमद, तुम जानते हो कि मैं दुनिया की दौलत को सिर्फ एक मिट्टी का ढेर मानता हूं। मेरी आंखें दुनिया नहीं देख सकती, मगर मेरी बसीरत मुझे बताती है कि जो चीज अल्लाह की तरफ से सुकून देती है, उसे चंद फानी अशरफियों के बदले बेचना हिकमत नहीं है। इस जगह की हर जर्रा मेरे ईमान से वाबस्ता है। यह दुकान, यह माहौल जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी नहीं बेचूंगा। जलील अहमद मायूस होकर लौट गया। नवाब करीम बख्श को यह जवाब सुनकर बेहद गुस्सा आया। उसने तय कर लिया कि अब वह दूसरे तरीके अपनाएगा। मुसीबतों का सिलसिला अगले कुछ दिनों में हामिद की दुकानदारी में अचानक अजीबोगरीब रुकावटें आने लगीं। एक दिन उसका सबसे कीमती इत्र गुल ए जन्नत, जो महज एक रात में ही गायब हो गया। दूसरे दिन किसी ने उसकी दुकान के पिछवाड़े में जानबूझकर गंदा पानी फेंक दिया, जिससे जड़ी बूटियां खराब हो गईं। तीसरे दिन जब हामिद मस्जिद की तरफ जा रहा था, तो अचानक एक भारी लकड़ी का लट्ठा पास की छत से नीचे गिरा। हामिद तो अपनी सुनने की कुव्वत से और शेर की तेज झटके से बाल बाल बच गया, मगर उसके दिल में शक पैदा हो गया। हामिद जानता था कि यह महज हादसे नहीं है, यह सब नवाब करीम बख्श की साजिश है। वह अपनी बसीरत से महसूस कर सकता था कि उसके आसपास अमन और खौफ की दो कुव्वतें कशमकश में हैं। बसीरत की आवाज एक शाम हामिद अपनी छोटी सी चौकी पर बैठा था। शेर उसके पैरों के करीब था। हामिद ने अपने कान हवा की तरफ किए। उसने महसूस किया कि बस्ती में हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में तीन अलग अलग किस्म की आहटें हैं। पहली आहट घोड़े की टापों की, जो दूर किसी पक्की सड़क पर तेजी से चल रहे थे। यह नवाब के सिपाहियों की आहट थी। दूसरी आहट दो लोगों की धीमी सरगोशी की, जो उसकी दुकान के करीब ही किसी अंधेरे कोने से आ रही थी। और तीसरी गरीबों के घरों के चूल्हों से निकलने वाले धुएं की धीमी उदास महक, जो मोहल्ले की मायूसी बयान कर रही थी। हामिद समझ गया कि यह मामला अब धमकी और नुकसान से आगे बढ़ चुका है। वह जानता था कि नवाब अब उसे फिजाई तौर पर खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हामिद का वजूद मोहल्ले में एक नेक और ईमानदार शख्सियत का था, और नवाब अपनी नेक नामी को खराब नहीं करना चाहता था। हामिद ने अपने दिल में सोचा, वह मेरी अक्ल को चुनौती देगा। वह जानता है कि मेरी सबसे बड़ी कुव्वत मेरी समझदारी है। नवाब करीम बख्श अब कोई ऐसी चाल चलेगा जो कानूनी तौर पर मजबूत हो, मगर हामिद की बसीरत के लिए अंधेरे का जाल बुने। हामिद ने शेर के सर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में, जो महज एक फुसफुसाहट थी, कहा, मेरे दोस्त, अब इम्तिहान हमारी अक्ल का है, उनकी दौलत का नहीं। अगले दिन सुबह की पहली अजान के बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हामिद की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया और नवाब की साजिश की बुनियाद रखी। मोहल्ले के बचे हुए चंद लोगों ने एक जमात की शक्ल में हामिद की दुकान के सामने पनाह ली। उनके साथ मोहल्ले का काजी मौलाना अब्दुल कादिर भी थे, जो बेहद नेक दिल मगर नवाब के रसूख से डरे हुए थे। मौलाना अब्दुल कादिर ने बड़ी संजीदगी से कहा, हामिद साहब, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। कल शाम नवाब करीम बख्श ने ऐलान किया है कि आपकी जमीन और आपकी दुकान की जगह वक्फ की जमीन है। हामिद ने अपनी भौहें ऊपर की, मगर उसके चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। उसने खामोशी से सवाल किया, वक्फ की जमीन, यह कब से? वक्फ का पुराना दस्तावेज, मौलाना अब्दुल कादिर ने घबराते हुए कहा। नवाब साहब ने बादशाह के दरबार से एक पुराना दस्तावेज पेश किया है, जिसमें दर्ज है कि यह जमीन बरसों पहले किसी अजीम मुसाफिर खाने के लिए वाकिफ की गई थी। उस दस्तावेज के मुताबिक जो शख्स इस वक्फ की हिफाजत और देखरेख करेगा, जमीन का मुतव्वली बनेगा और उस पर मकान बनाकर रह सकता है, मगर एक शर्त है। हामिद ने सधे हुए लहजे में कहा, बयान कीजिए मौलाना, अल्लाह के हुजूर हर शर्त आजमाइश होती है। मौलाना ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में बताया, शर्त यह है कि उस मुतव्वली को सच्चाई का अलंबरदार होना चाहिए।
और सबसे जरूरी बात, उसे हर साल आजमाइश हिकमत से गुजरना होगा, जिसमें उसे सल्तनत के 3 सबसे मुश्किल और छिपे हुए राज को अपनी अक्ल से खोलना होगा। अगर वह नाकाम रहा तो वक्फ की जमीन सरकार जब्त कर लेगी और नवाब को मुसाफिर खाना बनाने की इजाजत मिल जाएगी। यह शर्त सुनकर मोहल्ले के लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। हामिद के दिल ने तस्दीक कर दी कि यह नवाब का आखिरी और सबसे बड़ा दामपान है। वह जानता था कि एक अंधे शख्स से सल्तनत के छिपे हुए राज मालूम करने का इम्तिहान लेना कितना नामुनासिब है। नवाब उसे लाचार साबित करके महज कानूनी तरीके से उसकी जमीन छीनना चाहता था। फैसला ए हामिद। लेकिन हामिद के चेहरे पर ईमान और इत्मीनान की एक रोशनी थी। उसने अपने करीब बैठे शेर को थपथपाया, जिसने अब अपनी गर्दन उठाकर खामोशी से हामिद की तरफ देखा। हामिद ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी लाठी उठाई और सीधा होकर खड़ा हो गया। उसका लहजा सुलझे हुए अज़म से भरपूर था। मौलाना अब्दुल कादिर और दारुस्सलाम के बाशिंदों, यह जमीन अगर अल्लाह के रास्ते में वक्फ है तो मैं इसकी हिफाजत के लिए तैयार हूं। नवाब करीम बख्श को मेरा पैगाम दे दीजिए कि हामिद, जो बीनाई नहीं रखता, आजमाइश हिकमत कबूल करता है। मैं अपनी बसीरत और अल्लाह के फजल से उन 3 राजों को खोलूंगा जो सल्तनत के दिलों में दफन हैं। यह नवाब की आजमाइश नहीं, यह मेरी अक्ल और मेरे ईमान की आजमाइश है। मोहल्ले के लोगों ने हामिद की बहादुरी को सलाम किया। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। मौलाना अब्दुल कादिर ने दुआ मांगी और कहा, अल्लाह आपके साथ है हामिद साहब। शाहजहानाबाद का सफर शाहजहानाबाद के दरबार खास में हामिद को अगले जुमे को पेश होने का हुक्म दिया गया। अगले दिन हामिद शेर के साथ अपनी लाठी थामे शहर की जानिब चल पड़ा। उसकी धुंधली आंखें तो रास्ता नहीं देख सकती थी, मगर उसकी कुव्वत ए समात और शेर की वफादारी उसके लिए किसी भी रोशनी से कम नहीं थी। शेर चमड़े की मजबूत पट्टी को बड़ी एहतियात से हामिद के हाथ के करीब थामे हुए था और उसकी राहनुमाई कर रहा था। यह सफर दारुस्सलाम की सुकून भरी खामोशी से निकलकर शाहजहानाबाद के शोर और तेज रफ्तार की तरफ था, जहां खतरे और साजिश का अंधेरा गहरा था। जैसे ही वह शहर के करीब पहुंचे, हामिद की बसीरत ने माहौल की तब्दीली को महसूस किया। कदमों की आहटें बेतरतीब थीं, घोड़ों की टापें गुरूर भरी थीं और हर तरफ दौलत और ताकत की बदबू महसूस हो रही थी। हामिद ने इस शोर में भी खामोशी और राजों को सुनना शुरू कर दिया था। उसने शेर को धीमे से इशारा किया और शेर ने रफ्तार आहिस्ता कर दी। सफर के 2 दिन बाद हामिद और शेर शाहजहानाबाद के आलीशान और मजबूत शाही महल के सामने खड़े थे। यह महल महज पत्थर और ईंटों का ढेर नहीं था, बल्कि इख्तिदार और हसद की दास्तान बयान करता था। शेर महल के दरबान को देखकर हल्का सा गुर्राया, जो हामिद को बता रहा था कि यह शख्स वफादार नहीं है। दरबार खास में पेशी जुमे की सुबह हामिद को शेर के साथ दरबार में पेश किया गया। दरबारी, वजीर और नवाब करीम बख्श अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन तख्त पर जलवा अफरोज थे। सुल्तान अलाउद्दीन एक इंसाफ पसंद मगर शक्की मिजाज के बादशाह थे, जो रियासत के अंदरूनी मामलात में छिपी हुई साजिशों से बेजार थे। जब हामिद दरबार के बीचों बीच पहुंचा तो हर तरफ फुसफुसाहट फैल गई। दरबारी एक अंधे शख्स को देखकर ताज्जुब कर रहे थे और नवाब करीम बख्श के चेहरे पर छिपा हुआ गुरूर और एक मुस्कुराहट थी। जानता था कि हामिद इस इम्तिहान में यकीनन नाकाम होगा। सुल्तान अलाउद्दीन ने गंभीरता से कहा, ऐ नाबीना शख्स, मुझे बताया गया है कि तुम वह शख्स हो जिसने नवाब करीम बख्श के पेश किए गए वक्फ के दस्तावेज को कबूल किया है। क्या तुम्हें मालूम है कि इस आजमाइश हिकमत में क्या करना होगा? हामिद ने बड़ी आजिजी और इत्मीनान से सर झुकाया। जहां पनाह, मैं इस इम्तिहान को कबूल करता हूं। मेरी आंखें दुनिया नहीं देखती, मगर मेरी बसीरत और अल्लाह का फजल मुझे सच्चाई की राह दिखाता है। अगर मैं नाकाम रहा तो वक्फ की जमीन सरकार को सौंप दी जाएगी, लेकिन अगर मैं कामयाब रहा तो मैं उस जमीन का मुतव्वली रहूंगा और नवाब का झूठ जाहिर हो जाएगा। नवाब करीम बख्श ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ जहां पनाह, मगर इस शख्स की आंखों में रोशनी नहीं है। यह राज कैसे मालूम करेगा? यह तो इंसाफ के खिलाफ है। सुल्तान अलाउद्दीन ने संजीदगी से नवाब की तरफ देखा। इंसाफ यह है कि हर शख्स को अपनी अक्ल साबित करने का मौका मिले। पहला इम्तिहान वफादार हाकिम का राज। हामिद, सुल्तान ने कहा, हम तुमसे सल्तनत के 3 राज मालूम करेंगे। अगर तुमने तीनों राज सही बता दिए तो ना सिर्फ तुम मुतव्वली रहोगे, बल्कि तुम्हें शाही खिताब भी अता किया जाएगा। सुल्तान ने अपने वजीरों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा पहला इम्तिहान यह है, सल्तनत ए शाहजहानाबाद को यह जानना जरूरी है कि मेरा सबसे अजीज और खास हाकिम
जिसे मैंने दूर दराज के इलाके की हुकूमत सौंपी थी, क्या वह अब भी मेरे साथ वफादार है या नहीं? हाल ही में उसने मुगलिया हुकूमत को बेहद कम लगान अदा किया है, जबकि उस इलाके में फसलें अच्छी हुई थीं। मेरे खुफिया जासूसों ने भी कोई ठोस रिपोर्ट नहीं दी है। तुम नाबीना होने के बावजूद महज अपनी अक्ल और बसीरत से बताओ, क्या मेरा हाकिम ईमानदार है या गद्दार? ये राज सुनते ही दरबारी हैरान हो गए। यह एक ऐसा पेचीदा सवाल था जिसका जवाब सिर्फ शाही जासूस ही दे सकते थे, और वह भी महीनों की तहकीक के बाद। बसीरत का करिश्मा हामिद ने आंखें बंद की, हालांकि वह पहले से ही नाबीना था। उसने दरबार खास के माहौल, वजीरों की धड़कन और नवाब की तेज होती सांस को महसूस किया। शेर ने भी अपने सर को नीचे झुका लिया, जैसे वह अपने मालिक के जहन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। हामिद ने करीब के दरबान से धीमी आवाज में पूछा, क्या वह हाकिम इस वक्त दरबार में मौजूद है? दरबान ने सुल्तान के हुक्म पर जवाब दिया, जी नहीं। जहां पनाह ने उसे इस इम्तिहान के लिए शहर की करीबी सराय में ठहराया है। हामिद ने कहा, तब मुझे महज एक छोटी सी मोहलत दरकार है। जहां पनाह, मुझे इस हाकिम से तन्हाई में मिलना होगा। मैं सिर्फ 5 मिनट में उस हाकिम की ईमानदारी या गद्दारी का राज खोल दूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन को उसकी इत्मीनान भरी मांग पर ताज्जुब हुआ। नवाब करीम बख्श जोर से हंस पड़ा। यह क्या मजाक है? 5 मिनट में, वह भी एक नाबीना शख्स? यह हाकिम को पहचान भी नहीं पाएगा। हामिद ने नवाब की आवाज की तरफ रुख किया। नवाब साहब, मैं शख्स को आवाज से और उसके जिस्म के राज से पहचानता हूं, और यह राज आंखों से नहीं, अक्ल से पढ़े जाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने नवाब को खामोश रहने का हुक्म दिया और अपने खास सिपाह सालार को हुक्म दिया, हामिद को उस हाकिम के पास ले जाओ, मगर सिर्फ 5 मिनट का वक्त होगा, और यह मुलाकात बिल्कुल तन्हाई में होगी। सराय में मुलाकात सिपाह सालार हामिद और शेर को लेकर शहर की सराय में पहुंचा। हाकिम, जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ था, एक आलीशान कमरे में आराम कर रहा था। सिपाह सालार ने दरवाजे पर दस्तक दी और मोहम्मद यूसुफ को हामिद की मुलाकात के लिए तैयार रहने को कहा। हामिद और शेर कमरे में दाखिल हुए। सिपाह सालार दरवाजे के बाहर कुछ कदमों की दूरी पर ठहर गया। हामिद ने शेर को इशारा किया और शेर जाकर कमरे के दरवाजे की कुंडी के करीब बैठ गया, जैसे वह दरवाजे की हिफाजत कर रहा हो। हामिद ने मोहम्मद यूसुफ की तरफ रुख किया, जो तशवीश और नासमझी के साथ बैठा था। हामिद ने कहा, मोहम्मद यूसुफ साहब, बाद के बादशाह का एक अदना सा खादिम हूं। मैं महज एक नाबीना शख्स हूं, और मैं यहाँ आपका इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि आपकी परेशानी जानने आया हूं। हामिद ने महज 2 मिनट तक मोहम्मद यूसुफ की आवाज, सांसों की रफ्तार और उसके कदमों की मामूली आहट को महसूस किया, जब वह अपने कमरे में बेकरारी से इधर उधर चल रहा था। फिर हामिद ने अपनी लाठी को जमीन पर रखा और शेर के सर पर हाथ फेरा। अचानक उसने तेज और सख्त लहजे में पूछा, मोहम्मद यूसुफ, तुम अपने गांव के उन गरीब किसानों का लगान क्यों हड़प रहे हो? उन्हें बेसहारा क्यों कर रहे हो? मोहम्मद यूसुफ के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने जल्दी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल नेक और ईमानदार हूं। हामिद मुस्कुराया और कहा, नहीं मोहम्मद यूसुफ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज की धड़कन, तुम्हारे कदमों की आहट और तुम्हारे जिस्म की थरथराहट मुझे बता रही है कि तुम किसी बड़े राज को छुपा रहे हो। हामिद ने फिर कहा, मगर मुझे यह भी मालूम है मोहम्मद यूसुफ कि तुम गद्दार नहीं हो। तुम बादशाह से मोहब्बत करते हो, और तुम चोर भी नहीं हो, क्योंकि चोरी के राज में लापरवाही होती है, मगर तुम्हारी अनिश्चित आवाज में गहरा खौफ और मजबूरी है। तुम ईमानदार हो, मगर लाचार हो। अब सच बताओ, वरना मैं बादशाह को तुम्हारे गुनाह का राज खोल दूंगा। सच्चाई का इजहार मोहम्मद यूसुफ रो पड़ा। उसने हामिद के कदमों पर गिरते हुए कहा, हाँ, मैं मजबूर हूं। मेरे इलाके के जंगलों के करीब एक भयानक डाकुओं का गिरोह आ चुका है। वह गिरोह इतना ताकतवर है कि अगर मैंने उन्हें रिश्वत ना दी तो वे मेरे तमाम किसानों को कत्ल कर देंगे और फसलें जला देंगे। मैंने बादशाह को यह बात बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि वह मेरी बेबसी को कमजोरी समझेंगे और मेरा ओहदा छीन लेंगे। मैंने अपने लगान में से कुछ रकम उन्हें दी है ताकि वह मेरे किसानों को नुकसान न पहुंचाएं। मैं गद्दार नहीं, मैं मजबूर हूं। हामिद ने उसकी बात को इत्मीनान से सुना। शेर ने मोहम्मद यूसुफ को सूंघा और फिर नरमी से अपनी पूंछ हिलाई, जो इस बात का इशारा था कि मोहम्मद यूसुफ सच्चा है। दरबार में वापसी और राज का इजहार 5 मिनट खत्म हुए और हामिद शेर के साथ दरबार में वापस आ गया। सुल्तान अलाउद्दीन और नवाब करीम बख्श बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुल्तान ने पूछा, हामिद,
तुम्हारा क्या फैसला है? क्या हाकिम मोहम्मद यूसुफ गद्दार है या वफादार? हामिद ने पूरे दरबार को अपनी बसीरत से महसूस किया। उसने नवाब करीम बख्श की उम्मीद को भी महसूस किया कि वह हामिद की हार देखना चाहता था। हामिद ने अपनी आवाज को पुख्ता किया, जहां पनाह, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हाकिम मोहम्मद यूसुफ ना तो गद्दार है और ना ही बेईमान। वह एक सच्चा और वफादार खादिम है, जिसने लगान की रकम खुद हड़पी नहीं है, बल्कि अपने किसानों को जिंदा रखने के लिए एक डाकुओं के गिरोह को रिश्वत दी है। उसकी मजबूरी यह थी कि वह अपनी लाचारी को हुजूर के सामने जाहिर नहीं कर सका, क्योंकि उसे डर था कि आप उसकी बेबसी को कसूर समझेंगे। पहले राज की कामयाबी या राज सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने ताज्जुब से अपनी आंखें फैला लीं। सुल्तान ने फौरन अपने सिपाह सालार को हुक्म दिया कि वह मोहम्मद यूसुफ को दरबार खास में लेकर आए और उससे इस डाकुओं के गिरोह के मुताल्लिक पूछताछ करें। मोहम्मद यूसुफ ने दरबार में आकर वही बात दोहराई जो उसने हामिद को तन्हाई में बताई थी। सुल्तान अलाउद्दीन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्हें हामिद की असाधारण अक्ल पर यकीन आ गया था। उन्होंने गुस्से से नवाब करीम बख्श की तरफ देखा, जो अब शर्मिंदगी और गुस्से से अपनी गर्दन झुकाए हुए था। सुल्तान ने हामिद से कहा, हामिद, तुम्हारी बसीरत मेरी बीनाई से कहीं ज्यादा तेज है। तुमने महज 5 मिनट में वह राज खोल दिया जिसे हमारे जासूस महीनों में ना खोल पाए। पहला राज तुमने खोल दिया है। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर अभी 2 इम्तिहान बाकी हैं, और अब दूसरा इम्तिहान इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और मुश्किल होगा, क्योंकि वह इंसानी जहन के एक ऐसे राज से मुताल्लिक होगा। सुल्तान अलाउद्दीन हामिद की इस पहली जीत से मुतासिर जरूर हुए थे, मगर नवाब करीम बख्श के चेहरे पर शिकन गहरी होती जा रही थी। नवाब ने अपने दिल में सोचा कि यह नाबीना शख्स महज इत्तेफाक से कामयाब हुआ होगा, मगर दूसरा राज ऐसा होगा जिसे सिर्फ बादशाह का खास वजीर ही जान सकता है, और हामिद यकीनन इसमें मात खाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन ने दरबारी माहौल की संजीदगी को भांपते हुए अपने वजीर आजम सैयद महमूद खान की तरफ इशारा किया, जो निहायत ही मजबूत और खुशहाल जिस्म रखता था और महल की तमाम दौलत का हिसाब किताब उसी के हाथ में था। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और ऐलान किया, दूसरा इम्तिहान शाही मोहर की चोरी। हामिद, तुम्हारा दूसरा इम्तिहान हमारे महल की सबसे अहम और खुफिया तिजोरी से मुताल्लिक है। कुछ हफ्ते पहले हमारी तिजोरी से एक निहायत कीमती शाही मोहर चोरी हो गई है। यह मोहर महज एक मोहर नहीं, बल्कि हुकूमत की बुनियाद है, जिसके गायब होने से शाही खजाने पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम दरबारी सिपाह सालार और खजाने के निगरान अपनी बेगुनाही की कसम खा चुके हैं, मगर मोहर गायब है। मैं यह राज किसी भी जासूस या सिपाहियों के हवाले नहीं कर सकता था, क्योंकि इस चोरी से हमारी हुकूमत की इज्जत जुड़ी हुई है। सुल्तान ने हामिद की तरफ रुख करते हुए कहा, अब तुम जो बीनाई नहीं रखते, अपनी बसीरत से बताओ, यह शाही मोहर किस शख्स ने और किस मकसद से चोरी की है? यह सवाल सुनकर पूरे दरबार में एक लंबी डरावनी खामोशी छा गई। हामिद जानता था कि यह मसला अब जमीन या जान का नहीं, बल्कि सीधे शाही इज्जत और महल के अंदरूनी दुश्मनों से जुड़ा हुआ है। हामिद की अजीब मांग। हामिद ने अपने कानों को मजीद तेज किया और महल के माहौल को महसूस करना शुरू किया। उसने वहां मौजूद हर शख्स की सांस की रफ्तार, दिल की धड़कन और कदमों की छोटी से छोटी हरकत को अपने जहन में कैद करना शुरू किया। फिर उसने एक निहायत ही नाजुक और खतरनाक मांग रखी, जहां पनाह, यह राज किसी जागीरदार या हाकिम का नहीं है, यह महल के किसी खास दरबारी का राज है। इस राज को खोलने के लिए मुझे महज 5 मिनट की नहीं, बल्कि 1 दिन की मोहलत दरकार है, और मुझे इस दरबार के तमाम ओहदेदार और वजीरों से तन्हाई में महज उनके कदमों की आहट को महसूस करने की इजाजत चाहिए। मैं हर शख्स के कदमों की आवाज, उसके जिस्म के वजन और चलने के तरीके से यह जान लूंगा कि उनमें से कौन मोहर का चोर है। सुल्तान अलाउद्दीन इस अजीब व गरीब मांग को सुनकर हैरत में पड़ गए। नवाब करीम बख्श ने फौरन एतराज किया, माफ कीजिएगा जहां पनाह, यह सरासर बेवकूफी है। क्या यह अंधा शख्स महज कदमों की आहट से चोर को पहचानेगा? यह तो फिजूल की बात है, इसे फौरन नाकाम करार दिया जाए। फलसफा हामिद। हामिद ने मुस्कुराते हुए नवाब की तरफ रुख किया। हर इंसान का अमल उसके जिस्म पर नक्श हो जाता है। एक चोर का कदम डर से दबता है, एक ईमानदार का कदम इत्मीनान से उठता है, और एक गद्दार का कदम लालच से हल्का हो जाता है। मैं रोशनी नहीं देखता, मैं इंसानियत की रूह को सुनता हूं। हामिद की इस फलसफा भरी बात ने सुल्तान अलाउद्दीन को मुतासिर कर दिया और उन्होंने 1 दिन की मोहलत दे दी, मगर एक शर्त रखी कि यह सिलसिला उनके सामने महल के एक तन्हा कमरे में होगा और हर शख्स को आंख पर पट्टी बांधकर चलना होगा।
ताकि वह जानबूझकर अपने चलने का तरीका ना बदल सके। कदमों की आजमाइश। अगले दिन महल के एक तन्हा और गुंबदनुमा कमरे में यह अजीब इम्तिहान शुरू हुआ। हामिद अपने वफादार साथी शेर के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर बैठा था। शेर उसके कदमों के पास दुबका हुआ था और हामिद ने अपने कान जमीन से थोड़े ऊंचे कर लिए थे। एक एक करके दरबार के तमाम ओहदेदार कमरे में आते, आंख पर पट्टी बांधते और एक खास बिछी हुई कालीन पर कुछ कदम चलते, जबकि हामिद उनकी हर आहट, कदमों के बीच का फासला, जूते की घिसावट और जिस्म के वजन का तनाजुन महसूस करता। करीब 30 शख्स वहां से गुजर चुके थे और हामिद खामोशी से बैठा था। तभी वजीर आजम सैयद महमूद खान की बारी आई। राज का खुलासा जैसे ही सैयद महमूद खान ने कदम बढ़ाए, हामिद का जिस्म सख्त हो गया। शेर ने भी अपने कान खड़े कर लिए और उसकी गुर्राहट हामिद के कदमों पर ही दम तोड़कर थम गई। हामिद ने महसूस किया कि सैयद महमूद खान का दायां कदम अपने आप पीछे की तरफ ज्यादा जोर लगाता है, जबकि बायां कदम महज रस्म पूरी कर रहा है। उसके चलने में घमंड और दबाव दोनों थे। जब सैयद महमूद खान कमरे से बाहर निकल गया तो हामिद ने फौरन सुल्तान की तरफ रुख किया। जहां पनाह, मुझे मेरा चोर मिल गया है। मोहर हमारे वजीर आजम सैयद महमूद खान ने चोरी की है। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। सुल्तान अलाउद्दीन तो हक्के बक्के रह गए। सैयद महमूद खान, जो दरवाजे के बाहर अपनी कामयाबी का इंतजार कर रहा था, वह अंदर आया और गुस्से से लाल हो गया। यह नाबीना शख्स झूठ बोल रहा है। मैं वजीर आजम हूं। मुझ पर इल्जाम लगाने की जुर्रत कैसे हुई? हामिद ने अपनी लाठी उठाई और वजीर की आवाज की तरफ इशारा किया। वजीर साहब, आप चोरी करने के बाद से ही एक कुदरती सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चोरी की मोहर आपके बाएं जूते की तली में छिपाई गई है, ताकि आप जब भी चलें तो मोहर आपके कदमों के नीचे रहे और आप यह महसूस करते रहें कि आपकी दौलत हमेशा आपके कदमों में है। इस वजह से आपके दाएं पैर पर चलने का वजन ज्यादा है और आप अनजाने में अपने बाएं पैर से हल्का कदम उठा रहे हैं। मोहर की बरामदगी। सुल्तान अलाउद्दीन ने फौरन सिपाह सालार को हुक्म दिया कि वजीर आजम सैयद महमूद खान के जूते की जांच की जाए। जैसे ही जूते को पलटा गया तो सिपाहियों ने देखा कि जूते की तली में एक छोटा सा मगर बारीक सुराख बनाया गया था, जिसमें शाही मोहर को चालाकी से चिपकाया गया था और ऊपर से चमड़े का एक हल्का पर्दा लगा दिया गया था। मोहर बरामद होते ही वजीर आजम का चेहरा शर्मिंदगी और खौफ से जर्द पड़ गया। वह माफी मांगने लगा, मगर सुल्तान अलाउद्दीन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने हामिद की तरफ हैरत से देखा और कहा, सुभान अल्लाह, हामिद, तुम्हारी अक्ल ने उस राज को खोल दिया जो हमारे महल के अंदरूनी राजों में सबसे गहरा था। तुमने दूसरा राज भी खोल दिया है और तुम्हारी बसीरत यकीनन अल्लाह का एक खास इनाम है। नवाब की बढ़ती बेचैनी। हामिद ने खामोशी से सर झुकाया। नवाब करीम बख्श के चेहरे पर अब गुस्से की आग और हार का एहसास साफ जाहिर था। वह समझ गया था कि यह नाबीना शख्स कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि अक्ल और बसीरत का धनी है। सुल्तान ने ऐलान किया, हामिद, अब आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है, जो हमारी शाही खानदान के सबसे बड़े और पेचीदा राज से मुताल्लिक होगा। यह सुनते ही नवाब करीम बख्श और दरबार के बाकी बचे लोग अपनी सांसें रोककर बैठ गए, क्योंकि वह जानते थे कि बादशाह जब तक शाही खानदान का राज नहीं खोलेगा, तब तक हामिद को इस राज का पता लगाना नामुमकिन है और इस बार वह यकीनन मात खा जाएगा। नवाब करीम बख्श के चेहरे पर फिर से उम्मीद की एक धीमी रोशनी लौट आई। उसने सोचा, यह आखिरी इम्तिहान इतना मुश्किल है कि खुद बादशाह भी इसका जवाब नहीं जानते। इस बार यह नाबीना लॉरेंस जरूर हारेगा। तीसरे इम्तिहान की तैयारी। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी आवाज को गहरी संजीदगी दी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ शेर की हल्की सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। हामिद ने अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ा और शेर के सर पर प्यार से हाथ फेरा। उसे मालूम था कि अब सबसे बड़ी आजमाइश आने वाली है, एक ऐसी आजमाइश जो ना सिर्फ उसकी बसीरत की बल्कि उसकी अक्ल, हिकमत और अल्लाह पर भरोसे की भी परीक्षा होगी। सुल्तान ने अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे तख्त की तरफ वापस जाते हुए कहा, हामिद, यह तीसरा राज ऐसा है जिसे मैं खुद पूरी तरह नहीं जानता। यह मेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी पैदाइश और मेरी अपनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। अगर तुम इस राज को खोल दोगे तो तुम ना सिर्फ इस सल्तनत के सबसे बड़े दानिशमंद होगे, बल्कि मेरे दिल का सबसे करीबी मशीर भी बन जाओगे। हामिद ने अपनी आंखें बंद की और खामोशी से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही मेरी बसीरत का मालिक है। मुझे वह राह दिखा जो सच्चाई की तरफ ले जाती है। शाही खानदान का सबसे बड़ा राज। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी आवाज को गहरी संजीदगी दी
और पूरे दरबार को मुखातिब एट करते हुए कहा, हामिद, यह राज मेरी तकदीर से जुड़ा है और यह मेरे दिल पर बरसों से एक बोझ बनकर बैठा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं वाकई इस सल्तनत का हकीकी वारिस और अपने वालिदैन का फर्जंद हूं, या जैसा कि कभी कभी मेरे दिल में शक पैदा होता है कि मेरी वालिदा ने मुझे किसी और शख्स से पाला है ताकि वह तख्त की विरासत को महफूज रख सकें। यह राज सिर्फ मेरी वालिदा जानती हैं और उन्होंने आज तक इसे किसी पर जाहिर नहीं किया। तुम अपनी बसीरत से बताओ, क्या मैं इस सल्तनत का वाकई खानदानी वारिस हूं? दरबार में सन्नाटा। यह सवाल सुनकर पूरा दरबार सकते में आ गया। यह बादशाह की सबसे ज्यादा खुफिया बात थी, जिसे सुनना भी गुस्ताखी समझी जाती थी। हामिद ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि महल का माहौल इस वक्त खौफ, उम्मीद और तजस्सुस के बीच डोल रहा है। शेर ने भी अपने जिस्म को सख्त कर लिया और हामिद की तरफ मुंह उठाकर देखा, जैसे वह अपनी वफादारी से उसे हिम्मत दे रहा हो। नवाब करीम बख्श के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा, यह सवाल इतना पेचीदा है कि इसका जवाब तो खुद बादशाह की वालिदा के सिवा कोई नहीं जानता। इस नाबीने शख्स की तमाम बसीरत अब यहां नाकाम हो जाएगी। मेरी जीत पक्की है। हामिद ने बड़ी आजिजी मगर इत्मीनान से कहा, जहां पनाह, अगर आप यह राज जानना चाहते हैं तो यह राज मेरी बसीरत से नहीं बल्कि आपके अखलाक और रवैये से खुलेगा। सुल्तान ने ताज्जुब से पूछा, इसका क्या मतलब? हामिद की हिकमत भरी चाल। हामिद ने कहा, हुजूर, मुझे आपके शाही खानदान से मुलाकात की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे आपकी वालिदा से बात करने की हाजत है। आप सिर्फ मुझसे 2 सवालों के जवाब इत्मीनान से दें और मैं आपको अभी बता दूंगा कि आप हकीकी वारिस हैं या नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन ने नवाब करीम बख्श की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब शर्त हारने का डर झलक रहा था, और फिर रजामंदी में सर हिलाया। ठीक है हामिद, तुम जो भी पूछना चाहो पूछो। हामिद ने निहायत ही नरमी और तहजीब से पहला सवाल पूछा। जहां पनाह, मैं नाबीना हूं और आपके दरबार में 2 राज खोल चुका हूं जो रियासत के लिए निहायत ही अहम थे। क्या आपने इन दोनों कामयाबियों के एवज में मुझे अब तक कोई ऐसा इनाम या अतिया अता की है जो मेरे जैसे एक अदना खादिम की खिदमत के शाया हो? सुल्तान अलाउद्दीन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह कुछ कह ना सके, क्योंकि हामिद ने वाकई उन्हें कोई अशरफी या शाही इनाम नहीं दिया था। उन्होंने महज तारीफ की थी। नवाब करीम बख्श ने फौरन सुल्तान को देखा और अपने दिल में खुशी महसूस की, क्योंकि उसे लगा कि हामिद बादशाह को लालची साबित कर रहा है। दूसरा सवाल असली इम्तिहान। हामिद ने दूसरा सवाल पूछा और उसकी आवाज में गहरा यकीन था। जहां पनाह, जब आपने यह आजमाइश कबूल की थी तो आपने यह ऐलान किया था कि अगर मैं कामयाब हुआ तो मुझे वक्फ की जमीन का मुतव्वली बनाया जाएगा, मगर आपने यह ऐलान नहीं किया कि मेरे छोटे भाई यूसुफ और हमारे उस छोटे से मोहल्ले दारुस्सलाम के बाशिंदों के लिए आप क्या खुशहाली लाएंगे। क्या आपकी फिक्र महज मेरे तक महदूद है या आप सल्तनत की तमाम रियाया के लिए सोचते हैं? हामिद के यह दोनों सवाल तारीखी और फलसफा भरे थे। सुल्तान अलाउद्दीन तख्त पर खामोश बैठे रहे। उनके माथे पर पसीना आ गया। वह समझ गए कि हामिद ने महज अपनी बसीरत से उनके खुद के दिल का राज खोल दिया है। राज का इजहार हामिद ने अपनी लाठी को जमीन पर हल्के से ठोका और आहिस्ता से फैसला सुनाया। जहां पनाह, आप इस सल्तनत के तख्त पर बैठे हैं, मगर आप एक हकीकी बादशाह की औलाद नहीं हैं। आप एक निहायत ही मुतासिर और दिलदार वजीर के फर्जंद हैं, जिसकी तमाम फिक्र, दौलत और शोहरत के बजाय इल्म और बसीरत पर थी। आप महज रियासत की नहीं बल्कि एक इल्म परस्त दरबारी की औलाद हैं, और यह बात आपके अखलाक में साफ झलकती है। एक असली बादशाहजादा जो दौलत और ताकत में पला बड़ा हो, वह हमेशा अपनी जात तक महदूद सोचता है, मगर एक इल्मदार घराने का फर्जंद अपनी रियाया के लिए सोचता है। आपने मुझे इनाम नहीं दिया क्योंकि आपके दिल में दौलत का घमंड नहीं है। आपने मेरे मोहल्ले के लोगों की फिक्र नहीं की क्योंकि आप अभी तक सीख रहे हैं कि एक बादशाह को कैसे होना चाहिए, और यही बात साबित करती है कि आप एक इल्मदार घराने से हैं, न कि सल्तनत के खानदानी वारिस। सुल्तान का एतराफ। सुल्तान अलाउद्दीन के हाथ पांव कांपने लगे। वह फौरन अपने तख्त से उठे और सीधे महल के हरम की तरफ दौड़ पड़े, जहां उनकी वालिदा मल्लिका जीनत महल बैठी थी। सुल्तान ने गुस्से और बेकरारी से अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी जान, सच बताइए, क्या मैं वाकई अपने वालिद का बेटा हूं या हामिद ने जो कहा वह हकीकत है? मल्लिका जीनत महल ने कांपते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मेरे बेटे, हामिद ने सच कहा। तुम हमारे अपने नहीं हो। तुम्हारे वालिद सुल्तान शमसुद्दीन और मैं
उस तुम्हें एक मुतासिर वजीर के घर से लाए थे, जिसने इल्म और ईमानदारी में अपना सब कुछ खर्च कर दिया था और उसकी औलाद के लिए उसके पास दौलत नहीं बची थी। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें अपने खून और जान से ज्यादा चाहा, मगर यह सच है कि तुम हमारे खानदानी वारिस नहीं, तुम इल्म और बसीरत की विरासत हो। दरबार में वापसी सुल्तान अलाउद्दीन एक अजीब से एहसास के साथ वापस दरबार में आए। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस था। उन्होंने हामिद की तरफ देखा और कहा, हामिद, तुम्हारी बसीरत ने सिर्फ राजे नहीं खोले, तुमने मेरे दिल में छुपी सच्चाई को भी जाहिर कर दिया। यह मेरा सबसे बड़ा राज था और तुमने इसे मेरी कंजूसी और सिर्फ अपनी जात तक महदूद फिक्र से पहचान लिया। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं एक वजीर की औलाद हूं, ना कि उस महान बादशाह की जिसने दौलत से ज्यादा लोगों की खुशहाली को अहमियत दी। तुमने मेरा तीसरा राज भी खोल दिया है। इनाम और इकराम इस जीत पर हामिद के चेहरे पर आजिज़ी की मुस्कुराहट थी और शेर ने खुशी से कूदकर अपनी वफादारी का सबूत दिया। नवाब करीम बख्श शर्मिंदगी से अपना सर झुका चुका था और अब हामिद को वक्फ की जमीन सौंपने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। सुल्तान अलाउद्दीन ने नवाब की तरफ गुस्से से देखा, जिसने महज अपनी लालच की खातिर एक नेक और ईमानदार शख्स को आजमाने की जुर्रत की थी। सुल्तान ने अपने तख्त से उठकर ऐलान किया, हामिद, तुम सिर्फ एक नाबीना अत्तार नहीं बल्कि शाहजहानाबाद की अक्ल और बसीरत की निशानी हो। तुमने 3 ऐसे राज खोले हैं जिन्हें रोशनी की आंखें भी नहीं देख सकती थीं। आज से तुम अपनी वक्फ की जमीन के मुतव्वली हो और तुम्हें शाही मशीर आला का ओहदा अता किया जाता है, जिसका मकाम वजीर आजम से भी बुलंद होगा। सुल्तान ने फौरन एक थैली भरकर शाही अशरफियों से हामिद के हाथ में दी और साथ ही हामिद के छोटे भाई यूसुफ के लिए और तमाम दारुस्सलाम के बाशिंदों के लिए खुशहाली के फरमान जारी किए, ताकि उनके लिए तालीम, तिजारत और खेती की नई राहें खुल सकें। हामिद ने तमाम इनाम और मर्तबा बड़ी आजिज़ी से कबूल किया, मगर उसने सुल्तान से सिर्फ एक इल्तिजा की, जहां पनाह, मेरी सबसे बड़ी आरज़ू यह है कि मैं अपनी बसीरत का इस्तेमाल आपकी इख्तिदार को और भी इंसाफ पसंद बनाने में कर सकूं। हुजूर, इनाम व इकराम सिर्फ मेरी जात के लिए नहीं बल्कि दारुस्सलाम के लोगों के लिए ज्यादा हैं, ताकि उनकी मायूसी खत्म हो सके। सुल्तान अलाउद्दीन हामिद की इस दरियादिली से और भी मुतासिर हुए और उन्होंने हामिद को इल्म व अदल का खिताब अता किया। नवाब की आखिरी साजिश, मगर नवाब करीम बख्श, जो दरबार में ही मौजूद था, अपनी शदीद बेइज्जती और जमीन खोने की हार बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके चेहरे पर खौफ अब खतरनाक बदले की शक्ल ले चुका था। जब दरबार खत्म हुआ और हामिद को शाही रिहाइशगाह की तरफ ले जाया जा रहा था, तो नवाब करीम बख्श ने अपने मुंशी जलील अहमद को एक खुफिया इशारा किया। नवाब जानता था कि वह हामिद की अक्ल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने हामिद की सबसे बड़ी कुव्वत यानी उसके वफादार साथी शेर को निशाना बनाने की साजिश की। नवाब ने गुलाम हसन को हुक्म दिया, उस नाबीने की आंखें उसका कुत्ता है, अगर वह कुत्ता मर गया या गायब हो गया तो यह नाबीना शख्स महल की गलियों में भटक जाएगा और इसकी तमाम अक्ल नाकाम हो जाएगी। इसे तख्त और जमीन दोनों से महरूम कर दो, मगर मेरे नाम का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। जलील अहमद ने फौरन जहर मिलाया हुआ एक गोश्त का टुकड़ा लिया और अगली शाम जब हामिद शाही बाग में टहल रहा था, जलील अहमद ने अंधेरे का फायदा उठाकर वह जहरीला टुकड़ा शेर की तरफ फेंक दिया। शेर ने अपनी मासूम फितरत के मुताबिक उसे सूंघा और खाने ही वाला था कि हामिद की असाधारण कुव्वत शम्मा ने उस गोश्त में मिली अत्तरी की खुशबू के पीछे छुपी जहर की महक को पहचान लिया। हामिद फौरन झुका और शेर को पीछे हटाते हुए उस टुकड़े को जमीन पर पैर से दबा दिया। हामिद जानता था कि यह कातिलाना साजिश है। उसने शेर के सर पर हाथ फेरा और खामोशी से वापस महल आ गया। वह इस वाकये को फौरन सुल्तान को बता सकता था, मगर उसने सोचा कि नवाब करीम बख्श को सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि उसे बेइज्जती से मात दी जाए, ताकि उसका गुरूर हमेशा के लिए टूट जाए। अगले दिन हामिद दरबार में पहुंचा और सुल्तान अलाउद्दीन को एक खास इल्तिमास पेश किया। जहां पनाह, मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूं। एक और इम्तिहान की गुजारिश करता हूं। यह मेरी जान को महफूज रखने के लिए नहीं बल्कि वफादारी और गद्दारी के बीच का फर्क बताने के लिए है। हुजूर, कल रात किसी ने मेरे वफादार साथी शेर को जहर देने की कोशिश की। यह हरकत कमजोर और डरे हुए शख्स की है जो मुकाबला नहीं कर सका। मैं चाहता हूं कि आप दरबार में तशरीफ लाने वाले तमाम वजीरों और दरबारियों के जूते मेरे सामने पेश करें। मैं सिर्फ उनके जूते की हालत से बता दूंगा कि कातिल कौन है। जूतों का इम्तिहान। सुल्तान अलाउद्दीन को हामिद की यह अक्लमंदी फिर हैरान कर गई।
उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि दरबार में मौजूद सभी 40 लोगों के जूते एक कतार में रखे जाएं। हामिद शेर के साथ कतार के पास गया। उसने हर जूते को सिर्फ सूंघा और महसूस किया। एक के बाद एक वह जूते के करीब जाता और शेर भी साथ साथ सूंघता। जब वह नवाब करीम बख्श के जूते के करीब पहुंचे तो शेर धीमी और खतरनाक गुर्राहट करने लगा और हामिद ने नवाब के जूते को हाथ में उठाया। हामिद ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह शख्स नवाब करीम बख्श है, उसके जूते की तली में एक खास किस्म की मिट्टी लगी है और इस मिट्टी में जहर 2 वाले गोश्त की महक मौजूद है। हालांकि नवाब ने अपने इत्र की खुशबू से इस महक को दबाने की कोशिश की है, मगर जहर की कड़वाहट और मिट्टी की खिलाफत को वह छुपा नहीं सका। यह कातिल है जिसने मेरी बसीरत को छीनने की कोशिश की। नवाब करीम बख्श बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब सिपाहियों ने उसकी जांच की तो उसके कुर्ते की आस्तीन से जहर की शीशी बरामद हुई, जिसमें से कुछ जहर कम हो चुका था। इंसाफ का क़याम सुल्तान अलाउद्दीन ने गुस्से से नवाब की तरफ देखा और फरमान जारी किया, नवाब करीम बख्श, तुमने ना सिर्फ एक नेक इंसान पर जुल्म किया बल्कि शाही महल में कत्ल की साजिश भी की। तुम्हारी तमाम जागीर और दौलत जब्त की जाती है, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है और तुम्हारी तमाम मिल्कियत दारुस्सलाम के गरीब बाशिंदों में तकसीम की जाएगी। नवाब को शाही कैद खाने में डाल दिया गया। उसका गुरूर, उसकी लालच और उसकी साजिशें सब एक नाबीना शख्स की बसीरत के सामने शिकस्त खा गईं। दारुस्सलाम की खुशहाली हामिद ने ना सिर्फ अपनी और अपने मोहल्ले की जमीन बचाई, बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन को इंसाफ पसंद बनने की सही राह दिखाई। सुल्तान अलाउद्दीन ने उस दिन अपनी कंजूसी और शक्की मिजाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और हामिद को अपना सबसे अजीम मशीर बनाया। हामिद अपने मोहल्ले दारुस्सलाम वापस लौटा। उसके साथ शाही फरमान, दौलत और इज्जत थी, मगर सबसे बड़ी चीज जो उसके पास थी वह थी उसकी बसीरत और उसका वफादार साथी शेर। दारुस्सलाम में अब मदरसे खुल गए, कुओं की मरम्मत हुई, खेतों को पानी मिलने लगा और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। हामिद ने अपनी इत्र की दुकान वापस शुरू की और साथ ही एक छोटा सा मदरसा भी खोला, जहां वह बच्चों को अक्ल, सब्र और बसीरत की तालीम देता। हामिद ने अपनी अक्ल और बसीरत से शाहजहानाबाद में इंसाफ और खुशहाली का ऐसा नया दौर शुरू किया जिसने अंधेरे में रोशनी का मकाम हासिल कर लिया। साल दर साल हामिद की शोहरत बढ़ती गई। लोग दूर दराज से उसके पास आते, कोई मशवरे के लिए, कोई इंसाफ के लिए, कोई इल्म के लिए, और हामिद सबको वही पैगाम देता, अल्लाह ने हर इंसान को कोई ना कोई नेमत जरूर दी है। अगर एक नेमत छीन ली तो दूसरी अता कर दी। असली कामयाबी यह है कि हम अपनी नेमत को पहचानें और उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। शेर हमेशा हामिद के साथ रहा, उसकी आंखें, उसका साया, उसका दोस्त। और जब हामिद बूढ़ा हुआ और अल्लाह को प्यारा हो गया तो शेर भी उसके मजार के पास बैठा रहा, जैसे अब भी अपने मालिक की हिफाजत कर रहा हो। इस कहानी का सबसे बड़ा सबकर यह है, हकीकी बसीरत आंखों की मोहताज नहीं होती। दिल की आंखें जो देख सकती हैं वह जाहिरी आंखें कभी नहीं देख सकती। दौलत और ताकत से ज्यादा अकल, समझदारी और नेक नियति ताकतवर होती है। हामिद के पास ना दौलत थी ना फौज, मगर उसकी बसीरत ने सबको मात दे दी। अल्लाह जब किसी से एक नेमत लेता है तो उसके बदले में जरूर कुछ और अता करता है। हामिद की बीनाई गई मगर बसीरत मिली। वफादारी और मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शेर की वफादारी ने हामिद को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सब्र और तवक्कुल हर मुसीबत का हल है। हामिद ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह पर भरोसा रखा। मेरे अजीज दोस्तों और सुनने वालों, अगर आपको यह कहानी जिसमें इंसानी जज्बा, गहरी अक्लमंदी और ईमान का हुस्न है पसंद आई है, और अगर आप मजीद ऐसी रोचक, इबरत अंगेज और दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं जिनमें जिंदगी के गहरे राज छुपे हों, तो मेहरबानी फरमाकर इस कहानी को पसंद कीजिए और अपने तमाम दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी पसंद हमें और भी जज्बा देती है कि हम आपके लिए बेहतरीन इस्लामी कहानियों का खजाना पे करते रहें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह हाफिज।